हेलो गाइस, आई एम संबलपुर। रिजल्ट्स आर आउट। कल ही आई एम संबलपुर ने अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए थे और आज उन्होंने अपनी वेट लिस्ट नंबर भी रिलीज कर दी है। सबसे पहले तो जिनका हो गया उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका नहीं हुआ है, ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली उन्हीं के लिए बना रहा हूँ जो बंदे वेट लिस्टेड हैं इन आई एम संबलपुर। सो लास्ट ईयर मैंने भी आई एम संबलपुर का इंटरव्यू दिया था, मैं भी वेट लिस्टेड था और मेरा कन्वर्ट भी हो गया था। सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। क्या वेट लिस्ट मूवमेंट रहती है, कितनी लिस्ट आती है, क्या प्रोसेस रहता है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपने पुरानी मेरी वीडियोस देखी होगी तो आपको पता होगा मैं सारी चीज़ें प्रूफ के साथ शेयर करता हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली इस वीडियो में मेरे पास उतना एविडेंस या उतना प्रूफ नहीं है, उतनी स्क्रीनशॉट मैंने नहीं ली थी। सो इस वीडियो में मेरी कंडीशन पाकिस्तान आर्मी जैसी रहने वाली है। मेरे पास प्रूफ नहीं है एंड माई सोर्सेज ट्रस्ट मी ब्रो, सो यू हैव गॉट नो चॉइस बट टू बिलीव मी। बट आपको पता होगा मैं जेन्युइन इंफॉर्मेशन ही शेयर करता हूँ, सो ट्रस्ट कर लेना उस पर। एंड एक और चीज़ बता देता हूँ, लास्ट ईयर आई एम संबलपुर कैप के साथ एसोसिएटेड था, इस साल ऐसा नहीं है। सो वो भी एक चीज़ फैक्टर है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ, 10th या 11th मई को रिजल्ट आया था आई एम संबलपुर का। एंड मेरी जो वेट लिस्ट थी जनरल कैटेगरी में, मेरी जीएम कैटेगरी है, 2600 आई थी मेरी वेट लिस्ट। आई एम संबलपुर पहली, जो कि देख के मैंने बंद कर दी थी कि हो गया है तो मैंने क्या ही देखना है, खत्म। फिर अगले ही दिन या उसी दिन शाम को उन्होंने अपनी वेट लिस्ट रिवाइज किया। आई डोंट नो इफ दिस वाज अ टेक्निकल एरर था या वेट लिस्ट मूवमेंट थी, क्या थी मेरे को नहीं पता। मेरी वेट लिस्ट फिर हो गई 2600 से 800, ठीक है। सो 1800 का मूवमेंट इधर ही हो गया। आई डोंट नो इट इफ इट वाज अ टेक्निकल एरर और व्हाट, जो भी था, इतना मूवमेंट हो गया मेरा 800। उसके बाद वो हर हफ्ते एक एक लिस्ट निकालते थे जिसमें मेरे को इतना मूवमेंट देखने को नहीं मिला। तो मेरी 3 लिस्ट तक मेरी वेट लिस्ट हो गई थी 800 से 700 तक, ठीक है। 100 ही के आसपास मेरी 3 लिस्ट में मूव हुआ। अभी मे भी जिसका थोड़ा हाइयर नंबर होगा, लेट्स से किसी का अगर 1500 है तो उसका मे बी 1200 हो गया होगा। तो जैसे जैसे आपकी वेट लिस्ट हाइयर एंड पे रहती है तो मूवमेंट भी थोड़ा कंपेयर टू लोअर वेट लिस्ट नंबर्स थोड़ा ज़्यादा होता है। तो मेरी तो 800 से 700 हुई थी। और मैं ये भी बताता हूँ, बच्चों की वेट लिस्ट 4000 तक भी थी। 4000 5000 ऐसी ऐसी वेट लिस्ट भी आम संबलपुर ने निकाली थी लास्ट ईयर। अभी क्या हुआ कि अब 3 लिस्ट के बाद 24 मई को उन्होंने एक ईमेल भेजा फॉर एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू रिमेन इन द वेट लिस्ट। तो इन्होंने बोला कि आपको 10,000 रुपये देने पड़ेंगे अगर आपको वेट लिस्ट में रहना है। तो मैंने ये अमाउंट भर दिया था, हमें टाइम मिला था May 29 तक का। तो मैंने 10,000 रुपये भर दिए थे। फिर ये अमाउंट भरने के बाद जब लिस्ट आई तो बड़े बड़े मूवमेंट स्टार्ट हो गए थे। तो 700 के बाद मेरी डायरेक्ट हो गई थी 150 से 200 के बीच में, कोई नंबर था एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है और ना ही मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। लेकिन मैं ये भी बताता हूँ बाकियों का क्या था। पेमेंट से पहले किसी बंदे की वेट लिस्ट थी 2300। पेमेंट के बाद उसकी ये 10,000 रुपये देने के बाद उसकी वेट लिस्ट हो गई थी 333। किसी बंदे की थी 4500 पेमेंट से पहले। पेमेंट करने के बाद उसकी वेट लिस्ट हो गई थी 747। तो ऐसा ऐसा भी था। उसके बाद आई थिंक 10 या 20 दिन के अंदर मेरी फाइनल वेट लिस्ट कन्वर्ट हो गई थी और मेरे को ऑफर ऑफ एडमिशन लेटर आ गया था। दिस इज 12 जून, तो आप लगा लो May 29 के 10 10 15 दिन के बाद मेरा कन्वर्ट हो गया था। तो मेरे को इधर ही तक पता है, लेकिन जो बाकी बंदे थे शायद उनका भी हो गया होगा कन्वर्ट। फाइनल वेट लिस्ट कितनी मूव हुई वो मैं नहीं बता सकता हूँ। मैं अपने मेरा जितना हुआ था मैं वो उतना बता रहा हूँ। मेरी 800 थी, 800 से कन्वर्ट हो गई थी आफ्टर पेमेंट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस। तो ये सीन था लास्ट ईयर। अभी लास्ट ईयर मैंने बोला कि कैब के साथ एसोसिएटेड था, इस साल ऐसा नहीं है। तो लास्ट ईयर क्या सीन हो गया, जिनको 95% आई थी उन्हीं को कॉल आया होगा कैब से फॉर आई एम संबलपुर, और जो एक वर्क एक्सपीरियंस वाला सेपरेट होता है उनकी बात अलग है। देन इस बार क्या है कि उन्होंने अपनी कट ऑफ रिड्यूस कर दी है। तो 86 या 87 इफ आई एम करेक्ट, ये गई है उनकी आई एम संबलपुर की कट ऑफ। तो अभी ऐसा नहीं होने वाला है कि जिन बच्चों को भी आई एम संबलपुर का कॉल आया है सबको शायद कैब के भी कॉल आए हों या सैप के भी कॉल आए हों, ऐसा अब नहीं है। सो लास्ट ईयर तो मूवमेंट जस्टिफाइड था कि इतना हुआ क्योंकि बहुत सारे लोग को दूसरे बड़े अच्छे कॉलेजेस मिल गए होंगे। लेकिन अभी आपकी जो वेट लिस्ट है उनमें अब 86 परसेंटाइल वाले भी हैं, 87 परसेंटाइल वाले भी हैं, 88 90 92 ये बंदे भी हैं। और इनको अगर कोई ऊपर वाला कॉलेज नहीं मिला होगा
तो वो कॉलेज IIM संबलपुर नहीं छोड़ने वाले हैं। तो ये सीन है। इतना बड़ा मूवमेंट इस साल में भी ना हो। बफर कॉल्स पे भी डिपेंड करता है उन्होंने कितनी इस बार बफर कॉल रिलीज की होगी। सो एट दिस पॉइंट इन टाइम कहना मुश्किल है कि कितनी मूव होगी, लेकिन जब भी आपकी फर्स्ट वेट लिस्ट रिलीज होगी तो उससे थोड़ा आपको आइडिया मिल सकता है। लेकिन आई वुड से 100-200 जिसकी भी है, 200-300 के आसपास तो हो जानी चाहिए कन्फर्ट। और अगर वो वापस से पेमेंट वाला सीन निकालते हैं कि आप जिसको वेट लिस्ट में रहना है वो पे करो, तो आई थिंक और भी ज़्यादा बड़ी मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो देखते हैं क्या होता है। अगेन ये लास्ट ईयर का डेटा है, इस बार क्या होगा अभी बहुत क्लियरली कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऑब्वियसली ये कैप से बाहर आ गया है, खुद का प्रोसेस है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। एंड मेरा ओपिनियन जिनका हो गया है IIM संबलपुर में, तो देख लो यार, अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिला है और आपके पास लेट से जॉब भी नहीं है, फ्रेशर हो, तो आप ज्वाइन कर लो। लेकिन अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक ठाक काम कर रहे हो, 8-9 के आसपास, या चलो 7-8 भी लगा लो अगर आपकी सैलरी है, आई डोंट थिंक आपको ज्वाइन करना चाहिए। उतना आपको आरओआई नहीं मिलने वाला है। 12-13 के आसपास इनका एवरेज पैकेज रहता है। फिर भी आपकी चॉइस है, आप देख सकते हो। एंड आप अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मेरे को जितनी भी नॉलेज है मैं उस पर आंसर करने की ट्राई करूंगा।